Right on. So here we are, back with Three's a Pod. आप सबका welcome हो आज episode 23. It's a special episode for the big match tomorrow. That's India versus New Zealand at Wankhede Stadium, Mumbai. Um, so before we begin this episode, हमारे साथ आज हमारे special guest हैं Shahzeb, who is an avid cricket fan like us. He lives in Germany और cricket में एक बड़ी बारीक किस्म की जो है ना वो नजर रखते हैं. तो थैंक यू। इससे पहले हम शाहजेब की तरफ जाएं, कल एक बहुत बड़ा मैच है, ठीक है. इंडिया हु हैज बीन इन सुप्रीम फॉर्म, दे आर टारगेटिंग द परफेक्ट 13, सॉरी परफेक्ट 12 अगर कल और फाइनल को मिला दें, समथिंग दैट इज ओनली बीन अचीव्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द पास्ट वर्ल्ड कप्स. तो आई थिंक इंडिया एज अ वेरी, आई थिंक प्रॉब्ली द फेवरेट्स हो जा रहे हैं इसके अंदर विदाउट अ डाउट. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हम देखते हैं जो थोड़ा सा उनका आई थिंक थोड़ा सा डिप इन फॉर्म आया है, लेकिन नाउ देयर बैक, देयर लुकिंग स्ट्रॉन्ग. और आई थिंक एक रिपीट होने वाला है जिसमें पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड जीत गई थी. तो वानखेड़े स्टेडियम, मैं सिर्फ अपने फैंस को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो मैचेस हुए हैं, प्रॉब्ली जो 5 मैंने देखे हैं वानखेड़े स्टेडियम में, द टीम्स बैटिंग फर्स्ट, उसमें से 4 दफ़ा दे वन द मैच. The only exception was Afghanistan versus Australia, जिसमें आपके और हमारे हीरो मैक्सवेल भाई जो आगे थे, तो वो उन्हें टेबल्स टर्न कर लिए थे. लेकिन द पॉइंट इज के टीम्स बैटिंग सेकंड, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैटिंग करना. और अगेन द प्रेशर ऑफ सेमीफाइनल और आपके पीछे इतना क्राउड हो, तो इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट. इसी के ऊपर फर्दर बात करेंगे. एंड लेट्स गो टू शाहजेब. तो शाहजेब, वेलकम टू थ्री पॉड. थैंक यू सो मच एंड सर। लेट्स, या थैंक यू सो मच. और लेट्स हेयर फ्रॉम यू कि आज आपको क्या लगता है, who's your favorite for the game tomorrow and why do you think they're the ओके, favorites? मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट्स, एज अ परफॉर्मेंस तो हम इंडिया को ही बोर्ड पे रखेंगे एज अ फेवरेट्स। बट यू नेवर नो न्यूजीलैंड इन मैचेस में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऑल दो दे आर टफ, एज अ दे आर अनलकी इन द आईसीसी वर्ल्ड कप्स, यू नो वेरी मच Agreed. अबाउट बिल्कुल. अबाउट न्यूजीलैंड, बट वी कैन नॉट राइट ऑफ। जिसका दिन हो, 30 मिनट्स का गेम है, 30 मिनट्स का गेम है, 30 मिनट्स अप होना है, 30 मिनट एक टीम ने डाउन होना है, गेम खत्म। Yes. आप इसमें Yes. इंडिया पे भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड पे, बट आई थिंक टॉस इज द मेजर फैक्टर वेरी मच। अंडर द लाइट्स इंडिया की बॉलिंग, स्टार्ट के 10 ओवर्स, बुमराह, शामी, इट्स वेरी टफ। ये तो है। मैं यार सबसे पीछे करना चाहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात की शाहजेब ने. आई थिंक कल का टॉस का थिंग इज विल बी अ ह्यूज फैक्टर. टॉस का जो जीतेगा, मेरा ख्याल है 70% मैच वो जीत जाएगा. लेकिन लाइक शाहजेब ने मेंशन किया, यू नेवर नो जो सेकंड बैटिंग कर रहा हो, स्पेशली अगर इफ इंडिया इज बैटिंग सेकंड, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो सेकंड टीम होगी बैटिंग जो करेगी वो हारेगी, क्योंकि इंडिया वैसे चेस मास्टर का कोहली है उनके पास. तो आई वुड एग्री कि इवन दो सेकंड बैटिंग इंडिया करती है, दे स्टिल हैव अ ह्यूज चांस ऑफ विनिंग द गेम जनरली. ऑन इन माय ओपिनियन, आई थिंक इंडिया शुड विन टुमारोज मैच कंसीडरिंग जो फॉर्म लगी हुई है. न्यूजीलैंड, जैसे शाहजेब ने मेंशन किया, उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव रियली गुड बैट्समैन. इवन रवि जो उनका जो ओपन करता है, और बाकी उनका बॉलिंग अटैक बहुत कमाल का है, और इवन जो चैपमैन वगैरह सारे जो है रियली गुड बैट्समैन. तो कल का मैच देखने वाला तो बताएगा, मुझे पता है, लेकिन इट विल बी हाईली डिपेंडेंट ऑन द टॉस. मेरी नजरों के अंदर शुरू में क्लियर हो जाएगा हमें क्या हिसाब किताब है, पहले 5-10 ओवरों के अंदर समझा आ जाएगी. जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। हाँ, इंडिया जीत रहा है सर, आप इंडिया उसके जीत फैन रहा होने है. से लिए. लेकिन हाँ, जिस तरह इनका रन जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई न्यूजीलैंड रोक सकती है. और लास्ट 4 मैचेस भी देख लो, इंडिया हेड टू हेड, इंडिया न्यूजीलैंड, आखिरी 4 के 4 मैचेस इंडिया जीती हुई है न्यूजीलैंड से. तो मेरे लिए तो कल वही फेवरेट्स हैं, कंसिडरिंग वही तो बात है, जिस तरह उन्होंने रन पूरा इस वर्ल्ड कप में किया है. तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए सरप्राइजिंग ये होगा कि इफ इंडिया परफॉर्म्स बैड, मेरे लिए ज्यादा ये सरप्राइजिंग. अच्छा, तो वो पिछले मैचेस से कर ही रहे हैं ना. बट देन वी कैन लुक एट द लास्ट वर्ल्ड कप, वो सेमीफाइनल था 2019 का. लेकिन देखिए, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लोर अब तक नहीं किए हैं. फॉर सपोज न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग पे आता है और 300 अप चला जाता है. इंडिया ने अब तक 300 अप नहीं खाया है, वो उतरेगा प्रेशर में. सेकंड थिंग इज, अंडर प्रेशर जब रोहित शर्मा आएगा, क्या वो प्ले करता है? क्योंकि विराट कोहली का हमें पता है चेज मास्टर है, बट रोहित शर्मा ने चेज में
हमेशा हमेशा कह लें आप मैक्सिमम टाइम रोहित शर्मा आउट होके गया है चेज में। तो ये देखना होगा कि अगर वो 300 आप खा लेते हैं फर्स्ट बैटिंग में न्यूजीलैंड को कर देता है तो वो अंडर प्रेशर उतरेंगे, क्योंकि फिर उनके पास श्रेयस अय्यर का इम्तिहान होगा, सूर्या कुमार क्या करता है, शुभमन गिल क्या करेगा सेमीफाइनल में फिर, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में तो आप आकर खेल लेते हैं अपने शॉट्स, राइट। सेकंड बैटिंग होती है आपके क्राउड का प्रेशर भी हो जाता है, वही क्राउड जो आपके लिए पॉजिटिव थी वो नेगेटिव भी प्ले करती है। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही ये आई थिंक अच्छा point दैट्स अ है, वेरी गुड अच्छा पॉइंट। point, हाँ, ये हाँ। बड़ी अच्छी आई बात कही थिंक इसने बहुत, कि हाँ हाँ, हारिस कंटिन्यू प्लीज। उमर, मैं सिर्फ एक कहूंगा कि बड़ा जबरदस्त शाहजेब ने पॉइंट मेंशन किया, और आई थिंक कल जो है ना लिटमस टेस्ट है, जो हसाम आप कह रहे हैं ना कि आई मीन अनडाउटेडली इंडिया हैज बीन सुप्रीम, लेकिन कल अगर जैसे शाहजेब कह रहे 300 वो मार जाते हैं, और इंडिया का हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें जो नॉकआउट गेम्स में रहा है, यू नो टुमारो इज अ नॉकआउट गेम, तो वो थोड़ा इंडिया का कंसिडरेबली पुअर रहा है। और उसी पे मैं जाऊंगा कि इवन दो कोहली हैज बीन अ चेस मास्टर, लेकिन अगेन उसका नॉकआउट आप उठा के देख लें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 आई थिंक 12 या 11 से। तो कल आई मीन उस सेंस में जो है ना इंडिया का एक लिटमस टेस्ट है, अगर न्यूजीलैंड बैट्स फर्स्ट दे पुट ऑन अ अ वेरी सिग्निफिकेंट टोटल 350 प्लस, तो आई मीन कल हमें पता चलेगा कि इंडिया जो ना आर दे वर्थ देयर सॉल्ट। ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक वैसे भी जनरली आई थिंक वो सारे ये कह रहे हैं कि हर टीम कहीं ना कहीं जाके चूकती है। वो कहते हैं ना इंडिया की अभी तक बिल्कुल चल रही है बड़ी प्यारी रन, क्या कल जाके उसका वो एक होता है ना, हर टीम एक ना एक मैच हारती है कहीं ना कहीं जाके। अब या इंडिया कल हारेगी या फाइनल में, या हारेगी नहीं। या तो आई हारेगी थिंक वो नहीं। बड़ा इंडिया टेस्ट है। आई थिंक उनका जितना हम बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक उनके मेंटली इवन तो देर वेरी स्ट्रांग, लेकिन यार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ये अलग बॉल गेम होती है, ये ग्रुप स्टेज नहीं होती। मैं बैक ऑफ योर हेड को पता है कि एक हार भी तो फर्क नहीं पड़ता, बाद में कम बैक कर लेंगे। सेमीफाइनल में आपको पता है कि अगर आप हार गए तो सर अल्लाह हाफिज बायर। और इंडिया नोइंग 2 दफा पीछे हारा हुआ है, और इतने बड़ी बड़ी इंडिया की बड़ी कमाल की टीम रही है पिछले पिछले जो 2019 वगैरह में रही है, जो धोनी वगैरह जब तब नहीं जीते वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो अब उनके मेंटली दे वुड बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, और स्पेशली इफ दे लूज अर्ली 2 विकेट्स, उनको नहीं वो स्टार्ट मतलब जो रोहित शर्मा और गिल देते हैं उनको, सर इंडिया बहुत गंदा मेंटली फंस जाएगा मेरा ख्याल है। अंडर द वो फोका वो उनको लगेगा कि सर अब जरा हल्का डब्ल्यू आ जाएगा, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, तो सही कह रहा है, बट आई थिंक सेम गोस फॉर न्यूजीलैंड एज वेल कि हाँ उनको वो कितने प्रेशर में आके खेलेंगे कल वाला में। ये तो वो भी तो सेमीफाइनल ही खेल रहे हैं ना, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो वो किस और तरह कोप करते न्यूजीलैंड हैं इस का प्रेशर से, वो भी देखना होगा। और न्यूजीलैंड का आई थिंक ज्यादा होगा साहब, क्योंकि पता है 1 विकेट उड़ गया न्यूजीलैंड की पहले 5-3 ओवरों के अंदर। फिर जो क्राउड है, शाहजेब ने मेंशन किया, जो क्राउड है सर वो इंडिया की बैकिंग पे आ गया, बुमराह और सिराज और इनके शामी के, उन्होंने फिर वैसे ही बिल्कुल ही हो जाते हैं, पंप अप हो जाते हैं, बिल्कुल आपको सामने आकर फिर क्या करते हैं, फिर बॉलें ना भी मूव कर रहे हो ना, तो मेरा ख्याल है क्राउड की हिलने की वजह से बॉलें मूव कर रही होती हैं। मैं एग्री फूंके मार करूंगा, रहे होते हैं शाहजेब ने सारे। पॉइंट किया था कि वो अच्छा पॉइंट किया था कि देखना होगा कि वो किस तरह अप्रोच होती है न्यूजीलैंड की, पहले 10 ओवर, पहले 15 ओवर, अगर तो वो अटैक करते हैं इनके बॉलर्स को ना, तो वो ही बात है, अगर ये 300 350 लगा देते हैं बोर्ड पे, फिर तो इंडिया बहुत प्रेशर में खेलेगा। इन सेमीफाइनल 300 अबव चेस करना बहुत बड़ी बात होती है, बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। बैटिंग पिच हो जो भी हो, तो ये देखना पड़ेगा कि अर्ली विकेट्स मिलती हैं कि नहीं। वही बात है, टॉस में बहुत डिपेंड करता है, जिसने पहले बैटिंग की उसको थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार मैं यहाँ पे ना जस्ट बीइंग कॉग्निजेंट ऑफ टाइम, एक क्वेश्चन है तुम तीनों से, मतलब जस्ट वेरी क्विकली योर से ऑन दैट, कि कल क्या चेंजेस आप लोग देखते हैं, मतलब हु वुड यू लाइक टू सी इन द टीम टुमारो, कि इंडिया कुछ विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, न्यूजीलैंड शुड दे प्ले अनदर स्पिनर, तो आई थिंक शाहजेब मैं पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। आई थिंक इंडिया जो मुझे लगता है वो अनचेंजेबल जाएगा, इंडिया को चेंज नहीं करेगा बिकॉज उनका विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि एक बार अगर वो शुरू का स्टार्ट के मैच का हाफ आवर हारते हैं बॉलिंग में या फिर बैटिंग में, तो बहुत चांसेस है इंडिया कोलैप्स करे, बिकॉज उनके सारे नए फेसेस हैं जिनको बैक रहता है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। इन केस अगर ये दोनों बैक नहीं देते तो फिर हमने ये भी देखा कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर ये बैक पे नहीं खड़े होते, ये आउट हो जाते हैं। आपने अगर एशिया कप का फर्स्ट मैच देखा हो, सबसे पहले रोहित शर्मा आउट हुआ था, शुभमन गिल को हारिस राउत ने पकड़ लिया था, विराट कोहली गया था तो फिर श्रेयस अय्यर को भी पकड़ लिया था। वो अलग बात है कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या चल रहे थे, शाहजेब, वो अलग बात है कि फिर हार्दिक वो पांड्या 300 नहीं तो है। कर लिया था। लेकिन पॉइंट वही है, उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्या कुमार यादव है। अगर ऊपर की 3 विकेटें इनकी जल्दी गिर जाती हैं या 4 विकेटें, तो आप सूर्या कुमार यादव को कंसिडर नहीं करेंगे।
तो आई थिंक टोटली नर्व्स का गेम है कल। कल और तो सही, आई एग्री। क्राउड, जो हारिस, इंडियन क्राउड है, ये हमारे क्राउड जैसा नहीं है। ये दुनिया में सबसे डिफरेंट क्राउड है, और इनका जो प्रेशर होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। दैट्स ट्रू। और शायद I agree. न्यूजीलैंड में आप क्या देखते हो चेंज, मतलब इस सऊदी को लगता है लाएंगे न्यूजीलैंड का वापस? मुझे लगता है कि ये भी, क्योंकि उनकी हाफ टीम तो उनकी इंजर्ड है, तो उनके पास जो बचा है वो उसी को लेके जाएंगे और वो अनचेंजेबल जाएंगे। वरना मुझे लगता है कि मैट हेनरी को होना चाहिए, ओह यस, मैट हेनरी तो मैट डेफिनेटली, हेनरी आई थिंक होना वो, चाहिए। हाँ बिल्कुल। आई एग्री हारिस। आई थिंक मैं कंटिन्यू करता हूँ शाज़ेब के। आई थिंक आई सेकंड हिम, जो उसने सारी बातें की। आई थिंक आई एग्री, इंडिया विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन। मुझे पता नहीं है कि पांड्या क्या सूरत हाल है, वो बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, अभी भी अंदर है? आउट ऑफ द वर्ल्ड कप है। अच्छा, बाहर है। पांड्या भाई, फिर तो आई थिंक दे वुडंट गो विद एनीवन एल्स अनलेस अराउंड, क्योंकि बैटिंग पिच मैंने मेंशन की, तो आई थिंक जो इनका जो अभी तक जो इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो दे बेसिकली बैलेंस बड़ा प्यारा बना हुआ है इनका। अब अगर अगर लेट्स सपोज बैटिंग पिच है, मे बी दे टेक आउट एक बॉलर, आई डोंट नो, शामी को बार तो मेरा ख्याल नहीं करेंगे, उसकी पीछे फॉर्म लगी हुई है। अगर इस शामी को बार करते भी हैं तो फिर किसको लेके आएंगे? मे बी दे ब्रिंग इन ईशान किशन एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन, मे बी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मेरा ख्याल करेंगे नहीं, मेरा ख्याल है इनकी ऑब्वियसली एक रिदम बनी हुई है, इनको पता है कि जिस जगह किसको यूज करना है इन्होंने। तो मेरा भी ख्याल है, आई थिंक दे विल गो विद द सेम टीम एंड दे शुड गो द सेम टीम। यार आपने पिछले लगातार 3 मैचेस इतनी इतनी आराम से जीते हुए हैं, तो आप क्यों बिला वजह किसी बंदे को चेंज करेंगे? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो इफ इंडिया प्लेड इन द स्टेडियम, दे हैव प्लेड इन द स्टेडियम, राइट? ऑलरेडी हाँ खेले इंडिया ने होंगे। खेला हो, यस। हाँ खेल, तो फिर जब खेले में वो यूज्ड टू भी है, कंडीशन सारा पता है, पिच कैसी है क्या है, तो आई थिंक दे विल गो विद द सेम टीम। न्यूजीलैंड की बात होती है, आई एग्री विद शाज़ेब, मैट हेनरी शुड कम बैक इन द टीम। इनका बहुत कमाल का बॉलर है मैट हेनरी। मुझे पता नहीं है कि उसकी अपडेट क्या है इंजरी की, विल फाइंड आउट इन द मॉर्निंग, लाइनअप उनका क्या है, लेकिन आई वुड आल्सो विश कि मैट हेनरी हो, तो इट विल ऑब्वियसली क्या नाम है उसका, गिव एन एक्स्ट्रा एज टू न्यूजीलैंड इस बॉलिंग में, मैट हेनरी की नजर के उसमें। तो हाँ, और आई थिंक बिफोर गोइंग टू असम, आई थिंक उमर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंडिया ने एक्चुअली श्रीलंका को, दिस इज द सेम ग्राउंड जहाँ पे उनको वो 55 पे जो उनको जो है ना वो एक गिफ्ट दिया था इंडिया ने, उनकी सारी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी। ना लेकिन कर। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड वानखेड़े में नहीं खेली, तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ फर्स्ट फॉर देम। ओ तेरी खैर, अच्छा सर, अच्छा ये वही पिच है जहाँ पे श्रीलंका 55 पे आउट हुई है? यस। कल मतलब सर कि फिर तो बस 150 दुआ पे करें कि दुआ करें कि पहले न्यूजीलैंड बैटिंग ही कर ले, मैं तो ये कह सकता हूँ। और मे बी हाँ, लेकिन आई थिंक अगर ये तो मेंटली आई थिंक फिर ऑब्वियसली दिन को पता है कि वहाँ क्या हिसाब किताब है इंग्लैंड इंडिया वालों को, तो फिर देन आई थिंक ऑब्वियसली द ऑड्स आर जब तक इंडिया। आपकी, जब आप बैटिंग में आके इंटेंट नहीं दिखाते, तो हर बॉलर अच्छी बॉल ऑटोमेटिकली करने लगता है। हमें लगता है वो हर बॉल जो है ना वो शायद कोई बम मार रहा है पिच के ऊपर। तो श्रीलंका को मैं कहूंगा, जब आपने इंटेंट ही नहीं दिखाया है बैटिंग करने का, तो ऑब्वियसली वो जो भी बॉल करेंगे वो हमें अच्छा ही लगेगा कि यार वो कुछ बहुत ही कमाल बॉलिंग कर रहा है। जब बॉलर की बॉल पे बैट्समैन आउट होना शुरू हो जाए, तो फिर हम ये नहीं देखते कि बैट्समैन क्या कर रहा है, हम कहते हैं बॉलर शायद बहुत कुछ कमाल कर रहा है। हाँ ये बात है, हाँ हाँ, आई एग्री, आई टोटली एग्री। इंडिया श्रीलंका का मैच, हाँ ऑन द सेम पेज, लाइक हाँ सही कह रहे हैं, मतलब कि ऑन द सेम पेज अगर हम श्रीलंका की बैटिंग देखें, सर बड़ी थक्कड़ बैटिंग की थी जैसे श्रीलंका ने, वैसे उनका तो लगा था उनका दिल ही खेलने का नहीं, उन्होंने बोला यार आप छोड़, मिस कराओ, हमारा मूड नहीं है, पहले 50 था 55 करके जरा माहौल चुकते वापस जाते हैं। हाँ लेकिन हसान आप भी कुछ बोल रहे हैं, सारे बोल रही है अगर यार मैं वेट कर रहा था, काफी अच्छा मतलब के एनालिसिस कर रहे हो तुम लोग, तो तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि माय मनी इज ऑन इंडिया। इस तरह नहीं, पर की चेंजेस की बात हो रही है, चेंजेस थोड़ी चेंजेस, हो रही है। यामा जी, चेंजेस की नहीं बात जी सैमसंग नहीं। को नहीं, पता है कोई सर, चेंजेस नहीं, अगर ये अगर कोई अगर ये चेंजेस नहीं। अगर ये कर रहे हैं, आपका हटा देते हैं फ्रेम, या लगाते हैं इंडिया सिर्फ। इंडिया का झंडा लगा देते। यार मैं तो खुश हूँ। यार देखो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है ना, होम ग्राउंड है, नहीं है, ये है वो है। हम लोग पिछले कुछ एपिसोड में बात कर रहे थे कि उन्होंने हर टीम को हरा दिया। असूलन तो वैसे ही दे देना चाहिए उनको, हाँ जिस हाँ तरह वो का ठीक रन है, है हाँ उनका। हाँ वो ठीक है, तो लेकिन हाँ, देना चाहिए, कल लेकिन मुझे सॉरी टू कट यू, ऐसे वर्ल्ड कप चलता नहीं है, क्योंकि एक अभी सेमीफाइनल की गेम है और फाइनल की गेम है, तो वो जो जीतेगा ना फिर उसको मिलेगा वर्ल्ड कप। अब हमें कल लगता है कल नर्व्स मुझे का नहीं गेम लगता। होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि कल कोई इंडिया वैसे चेंजेस करेगा। नहीं मेरा भी हाँ, ख्याल है नहीं मुझे करेगा, नहीं। आई डोंट थिंक मुझे सो। नहीं लगता कि कोई, और करना भी नहीं चाहिए जिस तरह इनका मोमेंटम चल रहा है कि। और यार हम लोग ये बात करते हैं ना कि उनका कोई एक प्लेयर हो जो नहीं चल रहा, या कोई एक नाम ले लो कि जो उनका कोई एक प्लेयर जो नहीं चल रहा। स्काई शायद इतना परफॉर्म नहीं किया, काय नहीं चल रहा है इतना। बट बॉलिंग में हर कोई चिप इन कर रहा है, बैटिंग में हर कोई चिप इन कर रहा है, तो कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं ना जिसको आप एक पिन पॉइंट कर सकते हो कि यार ये निकाल दो, इसकी जगह इसको रख लो। बट न्यूजीलैंड को देखो, वो शादिर कह रहे हैं कि किसको बाहर निकालेंगे, आधी टीम तो वैसे ही उनकी बाहर थी। तो हाँ सही है। और केन विलियमसन के आने से आई एम श्योर कि उनको बहुत एडवांटेज मिला है, वो कल की उनको टीम में है स्टेबिलिटी केन मिली। विल्सन?
और तो भाई विलियमसन क्या हो है, गया विलियमसन बिल्कुल है। अगेंस्ट पाकिस्तान 97 किया था ओह उसने सॉरी, अच्छा हाँ सर, वो मैंने ना अपनी मेमोरी से ना डिलीट कर दिया मैच वो वाला। इवन तो हमने बड़ा अच्छा मारा था, लेकिन बस पाकिस्तान की जो रन थी ना वर्ल्ड कप में, वो डिलीट कर दिया मैंने। इससे पाकिस्तान की टूर्नामेंट खेला ही नहीं है ये वाला। वो कर भी देनी चाहिए। हाँ वो सर कर लाइफ हाँ ऑफ अ तो पाकिस्तानी फैन कितने मैचेस हम डिलीट करते हैं यहाँ से, मतलब। वो ऐसे ही है सर, लगा रहता है बस। अभी फिलहाल हमारा बोर्ड डिलीट कर रहे हैं सारा, देखते हैं क्या बनता है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक कल चेंजेस तो प्रॉब्ली आई थिंक मार्क करने लगा था, मैट हेनरी जो है उसका आई एम नॉट श्योर वो कल अवेलेबल होगा, लेकिन आई वुड रियली लाइक टू सी टिम साउदी स्टेपिंग अप। अभी तक इतना इम्पैक्ट उसका नहीं रहा जिस तरह टिम साउदी परफॉर्मेंसेस देता है। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट और लोकी फर्गसन ने काफी स्टेप अप किया हुआ है, लेकिन इट वुड बी रियली गुड टू सी टिम साउदी। और टू शाज़ेब्स पॉइंट, अगर इंडिया बैटिंग सेकंड पे आता है, आई थिंक विद ऑल द ड्यू और विद ऑल द जो आपका प्रेशर होगा, आई थिंक माइकल सेंटनर जो है वो ही विल प्ले अ क्रूशियल रोल बिल्कुल टुमारो। ऐसे ही है, आई एग्री, आई टोटली न्यूजीलैंड के और कौन से स्पिनर्स हैं? ईस्ट सोडी, इस सोडी इस है, सऊदी सैंटनर है, आपका रविंद्र है। रचिन मगर रविंद्र। दोनों को तो नहीं खिला सकते ना इकट्ठा। टेक्निकली रचिन रविंद्र तो है बॉलर ही। हाँ बॉलर ही है। टेक्निकली बॉलर ही है। आई थिंक सोडी नहीं खेलेगा, शाम से कह रहा है। आई थिंक मेरा रविंद्रा खेलेगा और सैंटनर, ये तो ज्यादा स्पिन कराते हैं। और फिलिप्स आई थिंक वो बॉलिंग ले थोड़े लेते बहुत हैं, ओवर करवा। ग्लेन फिलिप्स, एनडीएफ से भी बॉलिंग ले लेते हैं वो। हाँ ग्लेन फिलिप्स, बाकी इनके फास्ट बॉलर होते हैं। आई थिंक इस सोदी को मेरा नहीं खेल खिलाएंगे अगर बैटिंग पिच है, मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक हमारा सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, दे गो विद मोर फास्ट बॉलर्स। और वैसे भी इनका सैंटनर और रवि जो है, आई थिंक देयर गुड इनफ, अच्छे बॉलर्स हैं। इंडिया में तो आपको जो यादव और जडेजा, ये दो ही हैं आप इंडिया के पास में स्पिनर्स, ये दो ही खिलाता है हमेशा इंडिया भी। मुझे लगता है हाँ न्यूजीलैंड को टीम तो अनचेंजेबल जानी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेके जाना चाहिए। हाँ क्योंकि मैंने जहां तक फोकस किया है 9 मैचेस को, अगर हम इन 9 मैचेस को इंडिया के गौर से देखें तो हर टीम इंक्लूडिंग अस, हम 11 प्लेयर्स से नहीं हारे, हम उनकी ऑडियंस से हारे। हर जरा टीम ऑडियंस से पहले हारी है। मेंटली तो कह रहा है। मेंटली उनकी ऑडियंस से हारे हम। 11 प्लेयर्स से बाद में हरा है, कोई कॉन्फिडेंस शाज़ेब, मेरे ख्याल से हम अपनी उम्मीदों से हारे हैं। हम अपने जो ना खुद अपने आप से हार गए हम पहले तो। हमने नहीं क्या किसी हारिस वो उसकी नाम बात नहीं कर रहा लूं? पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान पे चला गया वापस। हाँ। वो बात कर रहा है सारी टीमों की, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, बाकी 8 को भी हराया सर। हाँ, नेदरलैंड ने 250 किया इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि नेदरलैंड के पास नथिंग टू लूज था। हाँ उन्हें पता था कि यार जो पब्लिक के अगेंस्ट या इस टीम के अगेंस्ट हम जीत ही नहीं सकते। नथिंग टू लूज पे जब वो उतरे तो वो 250 कर गए। बाकी टीमें तो 250 भी नहीं करने आई थी। मुझे नहीं लग रहा था वो क्या करने आई है, या इंडिया के बॉलर्स कुछ अलग ही किस्म के हो गए। मतलब बुमराह को सबने पहले भी खेला है, मोहम्मद सिराज को भी खेला, मोहम्मद शामी को भी वर्ल्ड कप में खेला है। ये तीनों बॉलर अभी क्या नया कर रहे हैं ऐसा? मेरा पता क्वेश्चन है नहीं। आपसे चले कि ऐसा नया क्या कर रहे हैं ये? आसाम, मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस आसाम आप देंगे आंसर इसका? आसाम हाँ देंगे हाँ आपके। क्यों नहीं यार, जरूर जरूर यार। शज़ेब, मुझे लगता है कि एक तो मैं क्या मैं रिपीट भी लगी हुआ, मगर कंडीशंस से फेमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होम ग्राउंड का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है एक प्लेयर को, और डे इन डे आउट ये हर वक्त कोई ना कोई तो मैचेस खेल रहे होते हैं पूरी इंडिया में, तो इतने फेमिलियर है इन पिचेस से ना। नॉट टू से कि बाकी टीम्स नहीं, बाकी टीम्स में तो आके आईपीएल खेलती हैं, बट आई वुड एग्री आपकी जो ऑडियंस का प्रेशर होता है दूसरी टीम से वो बहुत ज्यादा होता है। और स्पेशली यार आप इस पूरे टूर्नामेंट में देख लो, इंडिया अपने मैचेस पहले 15 ओवर्स में जीत चुका होता है। एग्जैक्टली। वो अगली टीम को ना बैटिंग में भी लेके निकल जाता है, बॉलिंग में भी लेके निकल जाता है पहले 15 ओवर में। तो कल भी एग्जैक्टली यही देखना होगा पहले 15 ओवर्स में इंडिया किस तरह परफॉर्म करता है। अगर तो वो उसी तरह परफॉर्म करता है जिस तरह वो करता हुआ आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड करीब भी आ सकती है उसके बाद। सर आएगा। यार मैं शाज़ेब, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि टोटली एग्रीड के क्राउड में बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके अंदर हाथ है। लेकिन आई मीन जो चीज डिफरेंटली आपके जो है ना जो बॉलर्स हैं बुमराह और आपके शामी और सिराज ने की है, आई थिंक लाइन की कंसिस्टेंसी जो है ना वो आई थिंक मैंने सारे बॉलर्स को कहीं ना कहीं फोल्डर करते देखा है। यानी कि आपके हो गए स्टार्क हो गया, ठीक है, पाकिस्तानी बॉलर्स तो बिल्कुल एक्सेप्शन थे, लेकिन यार जितनी कंसिस्टेंसी से ने गुड लेंथ एरिया से बॉलिंग की है इन तीनों ने, आई मीन दैट हैज बीन इमैक्युलेट। और
उसके अलावा आई थिंक और वो कॉम्बिनेशन करता है कि इंडिया की फील्डिंग और द वे आई मीन रोहित शर्मा ने एग्रेसिवली उनको सपोर्ट किया, क्योंकि पहले ओवर में 3-3 स्लिप्स दे दी और उन्हें बॉलिंग ही उसी एरियाज में की जहां पे उन्हें करनी चाहिए थी। आई थिंक बाकी साउथ अफ्रीका का हमने देखा स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, लेकिन एंड में उनके ही बॉलर्स पिटे हैं। आपकी लूज डिलीवरीज इतनी आ रही थी रबाडा की और बाकी जो बॉलर्स थे, तो आई थिंक इंडिया डिसिप्लिन जो है ना वो हमें नजर आया इसमें। हारिस, पाकिस्तान का मैच मुझे याद है कि जब पाकिस्तान को बॉलिंग कर रहे थे इंडिया, तो शुरू में आगे बॉल कर रहे थे, मगर उसको स्विंग नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने देखा था अपनी लाइन किस तरह चेंज की थी। रोहित ने पूछा था, आई थिंक बुमराह से पूछा था या बुमराह से किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। हाँ एग्जैक्टली। तो उसने आगे से कहा था कि स्विंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने किस तरह एडजस्ट की थी अपनी लाइन, वो देखा था। तो ये तो क्या ना, ये अडेप्ट करना पड़ता है ना सिचुएशन के साथ। उनको पता था कि यार अब स्विंग नहीं मिल रही है, तो अब हमें पता है कंसिस्टेंटली हमने किस जगह बॉल करनी है। सर तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रऊफ करता है अपनी उमर ने दिल की यार असल में दिल की बात कर दी है सर, दिल की बात आपने कर दी। उमर जैसे रऊफ ने अपनी कैसे लेंथ चेंज की भाई, 70 मीटर के छक्के पड़े थे, रऊफ ने कहा नहीं ये 90 पे क्यों नहीं जा रहे, उसने ऐसी लेंथ एडजस्ट की 95 के हमें 100 मीटर के छक्के नजर आए। तो देखें ना, क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे डी। हमारे वाले बॉलिंग सिर्फ कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, वो सिर्फ कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था वो कर क्या रहे। हारिस राव उसका दिल चाह रहा है कि वो गिल्लियों को, बेल्स को उठाकर जो है वो पवेलियन के बाहर फेंक दे, वो इतनी तेज कराए। आज की क्रिकेट में तेज बॉल से किसी को फर्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई 160 भी करा लेगा ना, बैट्समैन को फर्क नहीं पड़ता। सही बात नहीं सर, सदैव मुझे वो लड़का याद है, वो इंडिया का जो है उमरान मलिक। अब वो कितना इंडिया में शोर हो गया था जी, स्पीड है, ये है, वो है, बट वो टीम में भी नहीं आ सका, इंडियन टीम में भी नहीं आ सका, सिर्फ इसी वजह से कि भाई स्पीड नहीं मैटर करती है। आप कुछ आगे पीछे स्विंग करोगे, कोई लाइन और लेंथ रखोगे, तब कुछ होगा ना। लेकिन चलो वो फिर हम किसी और टॉपिक पे निकल जाएंगे। हाँ नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट शाज़ेब का, मैं हाँ आई एग्री विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक इंडिया के जो बॉलर्स है ना सर, प्लानिंग और ट्रेनिंग और हार्ड वर्क इट शोज, सिंपल। देखिए, उन्होंने अपने पाकिस्तान वाले मैच की आपने मिसाल दी, पाकिस्तान वाले मैच में 152 पे 2 थे, उन्होंने 10 ओवर के बाद अपने स्पिनर्स को लगा दिया। क्यों? द पॉइंट इज, उन्होंने देखा कि नए बॉल से हमको सीम स्विंग नहीं मिल रहा, अब हम आएंगे जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाएगा। बॉल पुराना हुआ, रिवर्स स्विंग शुरू हुआ, वो बुमराह को लेके आ गए, बुमराह ने विकेट दे दिया आराम से। रिवर्स स्विंग पे बुमराह छोड़ेगा ही नहीं पुराने बॉल पे। हाँ, पर इस जगह पे बॉलर्स की बात शाज़ेब तू कर रहा था कि बहुत कमाल डिफरेंस इनमें क्या था। आई थिंक ऑन द सेम पेज क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा टू एज अ कैप्टन। उसकी जो डिसीजंस थी वो ऑन पॉइंट थी, ऑन पॉइंट थी। बिग लेवल डिसीजंस, कब कौन सा बॉलर लाना है, कब किसने ओपन करना है, किस मैच में मैंने किसको खिलाना है, सर अगले को पूरी प्लानिंग, हर चीज, हर मैच का मैं इतना बड़ा को निकालता है पहले वो पूरा पन्ना बैठ के रात को, और पूरा कैलकुलेशंस करता है बैठ के कंप्यूटर के ऊपर, मैच डॉक्टर की तरह, और कैलकुलेट करता है मैंने ये करना है हर ओवर के हिसाब से, अगले दिन आके एग्जीक्यूट करता है और ऑन पॉइंट होता है। आप गलत बंदे को हाईलाइट कर रहे हैं, इसको कहते हैं वर्ल्ड कप प्रिपरेशन, जो हमने नहीं की। वो हमारा जो प्लान था ना, वो गलती से उस हॉस्पिटल में रह गया था जहाँ नसीम शाह की सर्जरी हो रही थी। सही बात है, सही वो वही छोड़ आए हैं। हाँ, बस उसके बाद ही वहां चले गए थे। लेकिन हाँ, आई एग्री। तो या आई थिंक इस एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाए, तो आई थिंक असम की तो हमें प्रेडिक्शन का पता है, ही इज रूटिंग फॉर इंडिया। तो उमर, शाज़ेब, आपकी प्रेडिक्शंस लूंगा और उसके बाद लेट्स गो टू रैप अप। इसने कहा बस छोड़ ही दे, मुझे तो मिस ही करा दिया इसने कहा कैसे पता है तुझे। क्या वैसे तो इंडिया फेवरेट है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट न्यूजीलैंड को दूं। न्यूजीलैंड अच्छा, चलो न्यूजीलैंड को। हाँ अच्छा, मुझे भी लगता है, अच्छा मैं चूज कर रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड में विल टुमारो, न्यूजीलैंड जीतेगा कल। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना, शाज़ेब वाली बात जो मुझे बड़ी हिट की है, आई थिंक नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, कि if New Zealand scores big, India will lose, और मेरा ख्याल है कि New Zealand will score big tomorrow। मेरा बस यही है, आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, अगर न्यूजीलैंड कम्स टू बैट फर्स्ट, दे हैव अ वेरी गुड चांस टू विन। अगर इंडिया बैटिंग करता है तो फिर तो जी अस्सलाम वालेकुम, न्यूजीलैंड जो ना लंबी फ्लाइट पकड़े वापस ऑकलैंड की। तो कंक्लूजन ये है कि जो टॉस जीतेगा फिर वो जीत रहा है, मोर और लेस। आई थिंक एक वो सा फैक्टर, और एक शाज़ेब ने मेंशन किया है कि जो पहले 10 ओवर, बेसिकली कल ना T20 मैच है किस्म का, पहले 10 ओवर को डिसाइड कर देंगे, आपको बता देंगे शुरू 10 ओवरों में क्या हिसाब किताब है आपका, बस
यू गेट एन आइडिया। अनलेस एंड कोई बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेलता है बंदा बाद में आके मैक्सवेल टाइप की या कोई बहुत ही और तरह की जो सेंचुरी मार रहा है एंड में आके 7वें 8वें नंबर के ऊपर, वरना आई डाउट कि जो अगर शुरू में आपके 10 3-4 विकेट उड़ेंगी, देयर इज नो कमिंग बैक फॉर एनी टीम आई थिंक फॉर दैट मैटर। चलो 9 hours left in the game, तो अभी थोड़े टाइम में हमें पता चल जाएगा कि क्या आउटकम है। पर एक्साइटिंग टाइम्स। बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है और आई थिंक इसी पॉइंट पे एंड करेंगे अपना एपिसोड। आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक शाहजेब फ्रॉम थ्री सपोर्ट फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा Thank अच्छा you. लगा आप आए और आपने 4 चांद लगाए हमारे एपिसोड को। और इसके साथ ही थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स, कीप वाचिंग अस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मे द बेटर टीम विन टुमारो।